हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट एंड वार्म वेलकम टू बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाई स्कूल के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, इंग्लिश सिलेबस में जो बुक आती है फर्स्ट वाली, क्या नाम है उसका, फर्स्ट फ्लाइट। उस बुक में जो फर्स्ट लेसन है ए लेटर टू गॉड, उस लेसन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है, वो सभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये इस वीडियो से ही आपके 6 नंबर 6 नंबर जो हैं वो पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम गंवाए, बिना देर किए हुए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और रीड करते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है वो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, ब्रिंग आउट, ठीक है, लेंचोज इमेंस फैथ इन गॉड। यानी पूछ रहा है कि जो लेंचो की अटूट श्रद्धा थी ईश्वर में, जो ईश्वर में उसका अटूट विश्वास था, उस विश्वास को दर्शाइए। ठीक है, उस विश्वास को बताइए, उस विश्वास के बारे में आप क्या जानते हैं समझाइए, ये पूछ रहा है। तो देखो आंसर में, लेंचो वांटेड सम, क्या लिखा है, लेंचो वांटेड सम रैन फॉर हिज क्रॉप। लेंचो अपनी फसल के लिए कुछ बरसात चाहता था, वो चाहता था कि कुछ बरसात हो जाए। एंड द राइप क्रॉप स्टूड प्राउड इन द फील्ड। और जो राइप क्रॉप थी, उसकी जो पकी हुई फसल थी, वो कहाँ पे खड़ी हुई थी, खेत में खड़ी हुई थी। एंड प्रोमिस्ड गुड हार्वेस्ट, और एक अच्छे उत्पादन का वादा करती थी। मतलब फसल को देखकर ये लगता था कि जो उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आफ्टर इट, उसके बाद क्या हुआ, रेन केम, यानी बरसात हो जाती है। ठीक है, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी। एज ही प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने पहले ही बता दिया था कि अब हमको कुछ पानी मिलने वाला है, बरसात होने वाली है। तो उसी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू हिज प्रिडिक्शन, उसकी भविष्यवाणी के अनुसार बरसात हुई। बट हुआ क्या, बट टर्न्ड टू हेल स्टॉर्म, लेकिन ये जो बरसात थी ये ओलावृष्टि में बदल गई। ओलावृष्टि का मतलब ओले ना होते हैं, ओले, ओले गिरने लगे गांव में। गांव के लोग कहते हैं पत्थर गिर रहे हैं, तो वही जो ओलावृष्टि थी उनका, ओलावृष्टि में वो बरसात बदल गई। ठीक है, एंड रियून्ड हिज क्रॉप, और उसकी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई। लेंचोज हर्ट, जो लेंचो का हृदय था, लेंचो की आत्मा थी, वॉज फिल्ड विद सैरो। यह सब देख कर जो लेंचो की आत्मा थी वो बहुत ही दुखी हो गई। मतलब वो लेंचो जो था ना, अंदर से बहुत, अपनी अंतर आत्मा से बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। बट ही डिड नॉट लॉस हिज होप, लेकिन उसने अपना भरोसा नहीं छोड़ा, उसका जो विश्वास था ईश्वर के प्रति, उसने उस विश्वास को कम नहीं होने दिया। ही हैड फर्म बिलीफ इन गॉड, उस उसका जो विश्वास था ईश्वर में वो बहुत ही फर्म था, यानी बहुत ही पक्का भरोसा रखता था वो ईश्वर में, बहुत ही गहरा विश्वास था उसको। ही रोट ए लेटर टू गॉड, और इसी विश्वास के चलते वो ये समझता था कि ईश्वर हमारी सहायता करने डायरेक्ट आ जाएंगे। इसीलिए उसने क्या किया, उसने क्या किया, ईश्वर को ही एक पत्र लिख डाला और उनसे मांगा, आस्किंग हिम 200 पीसोस, और उनसे कहा कि मुझे 100 यानी कि 100 पीसो चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए, 100 पीसो चाहिए। सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, और किस लिए चाहिए, अच्छा ये पीसोस क्या है, पीसो, पीसो जानते हैं, पीसो एक करेंसी का नाम है। जैसे कि इंडिया की करेंसी रुपया है, ठीक है, बांग्लादेश की करेंसी टका है, जापान की एन है। इसी प्रकार से अलग अलग कंट्रियों की जो करेंसियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इसी प्रकार से ये जो करेंसी है ना, तो उसने कितने मांगे थे पीसोज, 100 पीसोज मांगे थे। सो किस लिए मांगे थे, दैट ही कुड सो, देखो इस वाले सो का मतलब है लिए, और इस वाले सो का मतलब होता है बोना, यानी किसान जब बुआई करता है तो उसको सो, ठीक है, फसल को बोना, उसके लिए हम इस सो का यूज करते हैं। तो सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, उसको 100 पीसोज इसलिए चाहिए थे ताकि वो अपनी फसल को दोबारा, फसल की दोबारा से बुआई कर सके, फसल का उत्पादन दोबारा प्राप्त कर सके। द पोस्ट मास्टर रीड, पोस्ट मास्टर ने इस लेटर को पढ़ा। ठीक है, द पोस्ट मास्टर रीड का मतलब पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। द लेटर, उस पत्र को, एड्रेस्ड टू गॉड,
जो ईश्वर के नाम लिखा गया था, एंड टू मेंटेन द मेंस फैथ, और उस व्यक्ति का जो भरोसा था ईश्वर में, किस व्यक्ति का, यहाँ पर लेंचो की बात की जा रही है, ठीक है। लेंचो का जो भरोसा था ईश्वर में, उस भरोसे को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है ना, उस भरोसे को कायम रखने के लिए क्या किया उसने, ही रेज्ड 70 पीसोज, उन्होंने उसने यानी पोस्ट मास्टर ने 70 पीसों का इंतजाम कर लिया कहीं से क्या, अपने फ्रेंडों से मांगा, अब उसके जो मित्र थे उनसे इकट्ठा किया, और उसके जो कलीग्स थे यानी उसके जो सहकर्मी थे, उन सभी लोगों से मिलाकर उसने कितने पैसे, कितने इकट्ठा कर लिए पीसोज, 70 पीसो इकट्ठा किए, एंड सेंड देम टू लेंचो, और उन सभी पीसोज को यानी जितना भी अमाउंट उसने कलेक्ट किया था, उस सभी अमाउंट को, संपूर्ण अमाउंट को उसने लेंचो को लिफाफे में डालकर बेच दिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है, आगे आ जाओ। अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये देखो, 2022 यानी पिछले ईयर ये पूछा गया था, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, तो क्या लिखा है क्वेश्चन, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस, ध्यान से पढ़ेंगे क्या लिखा देखो, हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने लेंचो की सहायता किस प्रकार की, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट, और जो लेंचो था उसने कैसे रिएक्ट किया, टू दियर हेल्प, यानी उस सहायता के प्रति, उस सहायता के विपरीत, यानी उस सहायता के लिए लेंचो ने उन कर्मचारियों के प्रति अपना व्यवहार कैसा दर्शाया, ये पूछ रहा है। तो आंसर में आ जाओ, देखो लिखा है द पोस्ट मास्टर नीडेड समथिंग मोर, ठीक है, देन इंक एंड पेपर टू आंसर द लेटर, यानी जो पोस्ट मास्टर था उसको नीडेड थी, नीड का मतलब क्या, आवश्यकता थी, किस चीज की आवश्यकता थी, समथिंग मोर, कुछ और अधिक चीजों की आवश्यकता थी, किस चीज से और अधिक आवश्यकता थी, तो देखो किसी को आंसर लिखना है, किसी को लेटर लिखना है, तो हमको क्या चाहिए, इंक चाहिए, एंड पेपर, मतलब इंक चाहिए और कागज चाहिए, लेकिन पोस्टमास्टर को इंक और कागज के अलावा किसी और चीज की भी आवश्यकता थी लेटर लिखने के लिए, और वो क्या चीज थी, ही नीडेड 100 पीसोज, उसको 100 यानी कि 100 पीसोज की आवश्यकता थी। ठीक है, इसलिए ही गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, इसलिए उसने क्या किया, अपनी सैलरी का एक हिस्सा इस चैरिटी के काम में लगाया, इस दान के काम में लगाया, कौन सा दान का काम, जो उसने डिसाइड किया था कि हम लेंचो के इस लेटर का उत्तर देंगे। ओके, एंड आस्क्ड ऑल हिज अदर एम्प्लॉयज, और उसने जितने भी उसके एम्प्लॉय थे, उसके अंडर जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉय थे, उन सभी एम्प्लॉयों से उसने कहा, सभी कर्मचारियों से कहा, टू हेल्प, सहायता करने के लिए, कि इस अमाउंट को इकट्ठा करने के लिए सभी लोग सहायता करो। इवन ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स टू कंट्रीब्यूट, यद्यपि उसने अपने मित्रों से भी कहा, ठीक है, फॉर ए काज ऑफ चैरिटी, उसने अपने मित्रों से भी कहा कि इस चैरिटी के एक्ट के लिए, इस काम के लिए, ठीक है ना, इस महान काम के लिए आप लोग साथ में आइए, और सभी लोग इकट्ठा करके उसका जो अमाउंट है वो कंप्लीट करिए। दस ही मैनेज्ड, इस प्रकार उसने मैनेज किया, ठीक है, मैनेज्ड टू कलेक्ट 70 पीसेज, इस प्रकार उसने 70 पीसेज इकट्ठा कर लिए। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड, लेकिन हुआ क्या, जब लेंचो को ये उत्तर मिला, मतलब लेटर मिला, ठीक है, उसके लेटर का जब आंसर मिला और उसमें 70 पीसोज भी रखे हुए थे, लेकिन यह देखकर लेंचो को तनिक भी सरप्राइज नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, बट ही वॉज एंग्री, सरप्राइज होने की तो बात छोड़ो, वो तुरंत एंग्री हो गया, नाराज हो गया, क्यों नाराज हो गया, टू रिसीव 70 पीसेज, जब उसने 70 पीसोज, कितने पीसोज, जब उसने 70 पीसोज काउंट किए, ठीक है, इंस्टीड ऑफ 100, 100 के स्थान पर, क्योंकि उसने डिमांड कितने की थी, 100 की, और उसमें कितने निकले थे, 70, इसलिए वो तुरंत एंग्री हो गया, नाराज हो गया उन लोगों पे। ही डिड नॉट डाउट गॉड, उसको ईश्वर पे कोई भी डाउट नहीं था,
उसको इतना भरोसा था, वो ये सोच रहा था कि ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकता। ठीक है, इसीलिए उसने ये विचार बनाया, उसके मन में ये थॉट आने लगे कि हो ना हो इन्हीं बैंक के कर्मचारियों ने ही हमारे जो रेस्ट पीसोज हैं, यानी जो बाकी पीसोज हैं 30, वो इन लोगों ने ही निकाल लिए हैं। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ही रोट अनोदर लेटर। इसी कॉन्फिडेंट, ठीक है, इसी कॉन्फिडेंस के चलते, इसी आत्मविश्वास के चलते उसने क्या किया, दूसरा लेटर लिख डाला। ठीक है, पहला लेटर लिखा था, उसके बाद उसने तुरंत, जस्ट जैसे ही उसने अपने पहले लेटर का उत्तर रिसीव किया, आंसर रिसीव किया, उसने तुरंत दूसरा लेटर लिखा। क्या लिखा इस बार, गॉड आस्किंग हिम टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी। और इस बार उसने क्या कहा कि जो रेस्ट मनी बची है, जो बाकी धन बचा है, शेष धन बचा है, कृपया उसको जल्दी से भेजें। ही आल्सो वार्नड हिम, और उसने ईश्वर को ये चेतावनी भी दी या सुझाव दिया, नॉट टू सेंड इट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, कि इस बार जो आप धन भेजेंगे वो पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना। ठीक है ना, यानी पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, बिकॉज क्योंकि दीज पीपल, क्योंकि ये सभी जितने भी लोग हैं, यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, वो क्या है, सभी के सभी बंच ऑफ क्रूक्स हैं, बेईमान हैं, डिसऑनेस्ट हैं। ठीक है, तो इसलिए अब जो पीसोज आप भेजेंगे तो वो पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, किसी दूसरे माध्यम के जरिए से भेज देना। ओके, चलिए अगले के बारे में बात कर लेते हैं हम। देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द यूपी बोर्ड एग्जाम 2023, ये भी PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है इसमें, हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड, यानी जो हेल स्टोन रैन हुआ, ठीक है, ओलावृष्टि हुई, उस ओलावृष्टि ने लेंचो के खेतों पर क्या प्रभाव डाला। वाट वाज लेंचोज ओनली होप, और लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी, एकमात्र भरोसा क्या था उसका, ये पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा है, ध्यान से पढ़िए। आंसर में आ जाओ, देखो लिखा है, ये आंसर है यहाँ से, और ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, बीइंग ए स्मॉल फार्मर, क्योंकि एक छोटा किसान होने के कारण लेंचो वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट। ठीक है, लेंचो वाज टोटली नहीं, कंप्लीटली, मतलब दोनों का एक ही, टोटली और कंप्लीटली। तो लेंचो जो था वो पूर्ण रूप से डिपेंडेंट था, किस पे डिपेंडेंट था, अपॉन क्रॉप्स ऑफ हिज फील्ड, वो केवल अपने खेतों में जो फसल होती थी, जो फसलों का उत्पादन होता था, वो केवल उन्हीं फसलों के ऊपर ही डिपेंड करता था, उसका जो संपूर्ण जीवन था उन्हीं पर डिपेंड था, फसलों पर। वन से हैवी डाउनपोर अकर्ड, एक बार क्या हुआ कि बहुत ही भयंकर, डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। ठीक है, अकर्ड का मतलब हुई, एंड अलोंग विद, और इसी के साथ में, अकर्ड का मतलब कह सकते हुई या बरसात आई। ठीक है, अलोंग विद हिट, और इसी के साथ में जो हेलस्टोन्स थे, यानी जो ओलावृष्टि थी, ठीक है, वो आल्सो ओलावृष्टि स्टार्टेड फॉलिंग, यानी उसी हेल स्टोन के साथ में जो ओलावृष्टि थी वो भी, मतलब जो ओले थे वो भी गिरने प्रारंभ हो गए, ओलावृष्टि भी होने लगी। तो एज अ रिजल्ट द फील्ड टर्न्ड वाइट एज इफ इट हैड बीन, यहाँ पे बीन होगा, हिम ये गलत लिखा है। ठीक है, एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम क्या हुआ, द फील्ड टर्नड व्हाइट, जो खेत थे वो बिल्कुल सफेद हो चुके थे, एज इफ इट हैड बीन कवर्ड विद साल्ट ऑल ओवर, और ऐसे लग रहा था कि जैसे खेत जो हैं चारों तरफ से नमक से ढक दिए गए हों। दिस एनुअल क्रॉप वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और इसकी जो ये वार्षिक फसल थी, यानी पूरे साल में एक बार होने वाली फसल जो थी, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। इवन देयर वॉज नॉट ए सिंगल फ्लावर लेफ्ट ऑन द प्लांट्स, यद्यप, इवन, इवन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, इवन देयर वॉज, वहां पर एक भी फूल, सिंगल फूल का मतलब एक भी फूल नहीं बचा था, लेफ्ट का मतलब नहीं, शेष बचा था, ऑन द प्लांट्स, पौधों पर, पौधों पर एक भी फूल साबुत नहीं बचा था। इन द इंटायर विलेज, संपूर्ण गांव में। ठीक है, देयर वॉज नो वन,
वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं था टू हेल्प हिम, जो उसकी सहायता करे, इन हिज प्रॉब्लम, उसकी समस्या में। किसकी समस्या में? लेंचो की समस्या में। और लेंचो की प्रमुख समस्या क्या थी? उसकी फसल कंप्लीट रूप से नष्ट हो गई थी। ठीक है, आगे आ जाओ। बीइंग ए फर्म बिलीवर इन गॉड, क्योंकि उसको ईश्वर में बहुत ही अटूट श्रद्धा थी, ईश्वर में अटूट श्रद्धा होने के कारण ही टर्नेड टू द ऑलमाइटी फॉर द हेल्प। ही टर्नेड टू द ऑलमाइटी, यानी वो टर्नेड का मतलब मुड़ा। ठीक है, उसने अपना जो रास्ता अपनाया वो किसके प्रति अपनाया? ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मतलब क्या कहते हैं उसको? सर्वशक्तिमान। और सर्वशक्तिमान कौन है? ईश्वर है। यानी उसने जो सहायता मांगने की कोशिश की तो वो किसी इंसान से नहीं की, ऑलमाइटी से की। ऑलमाइटी का मतलब ईश्वर से सहायता मांगी। ठीक है, और किस प्रकार मांगी? ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा टू गॉड। किसको लिखा? ईश्वर को। ठीक है, सहायता किस प्रकार मांगी? उसने गॉड को लेटर लिखा और रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 100 पीसोज, और उनसे ये प्रार्थना की कि मुझे 100 पीसोज यानी कि 100 पीसोज भेजो, सो दैट, ताकि ही माइट सो हिज फील्ड्स अगेन। 100 पीसोज किस लिए चाहिए उसको? ठीक है, ताकि वो अपने खेतों को दोबारा बो सके, यानी उसके खेतों की जो बुआई है ना फसलों की, वो दोबारा से हो सके। ठीक है, टिल द नेक्स्ट क्रॉप कम्स, तब तक अपना खाना खर्चा भी चलाए, यानी अपनी आजीविका भी चला सके, जब तक कि दोबारा फसलें वापस आ नहीं जाती। वापस आने का मतलब दोबारा फसलें तैयार नहीं हो जाती। ही हैड ए बिलीफ दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम, उसको बहुत ही दृढ़ विश्वास था। ही हैड ए बिलीफ, उसको भरोसा था, दैट गॉड वुड सर्टेनली, कि जो गॉड है ना, जो ईश्वर है, सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, हेल्प हिम, उसकी सहायता करेगा, विद द मनी, धन के साथ। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट जस्ट आफ्टर इट, इसको आप जस्ट आफ्टर इट दिस वीडियो आपको मिलने वाला है। ठीक है, अगर जो अच्छा लग रहा हो तो कृपया कमेंट करके बताइए कि हम अगला वीडियो आपको प्रोवाइड करें या ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।